Hello बच्चों, let's read the question. In the figure shown, a point object O is placed in air on the principal axis. The radius of curvature of the spherical surface is 60 cm. IF is final image formed after all the refraction and reflections. Then option A, if D1 equal to 120 cm, then the IF is formed on O for any value of D2. Option B, if D1 equal to 240 cm, then the IF is formed on O only if D2 equal to 360 cm. Option C, if D1 equal to 240 cm, then the IF is formed on O for all values of D2. And option D, if D1 equal to 240 cm, then the IF cannot be formed on O. Now, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये हम फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइट क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पे, एंड ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ पर जो लाइट है अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल ही रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, एंड वापस जो है वो लाइट रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। नाउ अब हम इसके कंडीशंस देखते हैं कि यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो गिवन है, स्ट्रक्चर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, दैट इज Ng, दैट इक्वल टू ग्लास का है ये, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, दैट इज 3/2। नाउ की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जिसकी वैल्यू होगी μ2/v माइनस μ1/u, दैट इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। नाउ हम फर्स्ट सरफेस के लिए सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं फॉर सरफेस 1, क्योंकि ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए, तो यहां से देखते हैं दैट इज μ2 क्या है हमारा Ng, यहाँ पर जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो μ2 हो गया, तो μ2 की जगह हम लिख देंगे 3/2 अपॉन v। अब यहाँ पे अगर रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो यानी कि v कहाँ होगा, v होगा हमारा इंफिनिटी पे, इमेज जो है रिफ्रैक्शन की वजह से इंफिनिटी पे, माइनस μ1। अब 1 क्या है, एयर ले लेते हैं हम यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है प्लेस इन द एयर, तो 1 है हमारा एयर यहाँ, एंड 2 है ग्लास, तो 1 एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 डिवाइड बाय u। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ गिवन है, दैट इज D1। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा किधर होगा, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि लाइट जो है ये लेफ्ट टू राइट जा रही है ऑब्जेक्ट से, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट के है, ठीक है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो D1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस D1, दैट इक्वल टू μ2, दैट इज 3/2 माइनस μ1 1 अपॉन r। अब यहां से देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सरफेस के लिए r जो है हमारा क्या होगा, r हमारा राइट साइड में कहीं होगा, दैट इज r, तो r जो है ये लाइट रे के ही डायरेक्शन में है, तो r क्या होगा, पॉजिटिव होगा, r हमारा प्लस में होगा, r की वैल्यू गिवन है यहाँ क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, तो 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। नाउ यहाँ से हम D1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 - 2/2 इंटू 60, तो ये 3/2 अपॉन 0, तो ये तो हमारा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन D1, दैट इक्वल टू 1 अपॉन 120, तो हमने सेंटीमीटर में ही लिया है 60 को, तो यहाँ से D1 की वैल्यू हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। नाउ अब हम ऑप्शन चेक करें, तो अगर हमारा D1 जो डिस्टेंस है ये है 120 सेंटीमीटर, तो हमारा जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, IF, दैट इज फाइनल इमेज हमारा ऑब्जेक्ट पर ही बन रहा है, ठीक है।
एंड अगर हम D2 की बात करें तो D2 से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रे तो पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। ये प्लेन मिरर पे इंसिडेंट करने से पहले ये रे तो पैरेलल ही जा रही है, तो ये मिरर कहीं भी रखा हो तो D2 का कोई भी वैल्यू हो तब भी इमेज जो है फाइनल वो O पर बनेगा अगर D1 है हमारा 120 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए हमारा ये कह रहा है तो करेक्ट है, तो यहाँ से ए करेक्ट हो गया। नाउ अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर D1 हमारा 240 हो जाए तो IF क्या O पर बनेगा अगर D2 360 हो तो। चेक करते हैं इसको। तो अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला में हम रखते हैं दैट इज μ2 बाय V। तो μ2 है हमारा 3/2 अपॉन V क्या होगा, V होगा हमारा D2, क्योंकि यहाँ पे हम D2 की वैल्यू देख रहे हैं तो V हम D2 ले लेंगे माइनस μ1 अपॉन U। तो μ1 तो हमारा एयर है तो 1 हो जाएगा, U की वैल्यू क्या लेंगे दैट इज D1 होगा हमारा U। तो U सेकेंड ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन बी के लिए देख रहे हैं, तो D1 को यहाँ पे 240 ले लेंगे लेकिन नेगेटिव में होगा, पहले ही बात कर चुके हैं क्यों होगा नेगेटिव में। दैट इक्वल टू 3/2 माइनस 1 μ2 माइनस μ1 अपॉन R दैट इज 60। ये 60 पॉजिटिव होगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से D2 की वैल्यू देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 60। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 D2 माइनस माइनस प्लस 140 दैट इक्वल टू 1 अपॉन 120। ये हो जाएगा 3/2 D2 दैट इक्वल टू 120 माइनस 1 अपॉन 240। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 240। नाउ D2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी इजिली, 1 अपॉन D2 दैट इक्वल टू 1 अपॉन 240। तो ठीक है, इसको शिफ्ट कर देते हैं RHS में 2/3। तो 2 से ये 240 कैंसिल दैट इज 120। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 360। तो D2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 360 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है केस, दैट इज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि अगर हम D1 240 ले लें तो D2 360 होगा। नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सी, इफ D1 इक्वल टू 240 देन IF इज फॉर्म्ड ऑन O फॉर एनी वैल्यू ऑफ D2। नहीं, तो अगर हमारा D1 हमने 240 लिया ऑप्शन बी में तो IF बनेगा O पर किसी भी वैल्यू ऑफ D2 के लिए नहीं, D2 होना चाहिए, D2 की वैल्यू तब 360 आएगी। ऑप्शन बी भी हम देख चुके हैं तो सी गलत है। ऑप्शन डी, इफ D1 इक्वल टू 240 देन IF कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन O। ऐसा भी नहीं है, हमने देखा है कि D2 अगर 360 हो जाए तो IF फॉर्म्ड होगा O पर। तो हमारा आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है। नाउ इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा सबसे पहले, ठीक है। इसको सरफेस 1 के लिए रख के हमने D1 की वैल्यू देखी तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है यहाँ से। ऑप्शन बी के लिए हमने D2 की वैल्यू फाइंड की, D1 की वैल्यू 240 रख के, तो हमारा बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।